ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम, सभी को प्रणाम। 34वें अद्वैत युवा जागरण शिविर के लिए मैं आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास का अभिनंदन करता हूँ कि इतने लगातार शिविर एक के बाद एक हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को अद्वैत ज्ञान का परिचय हो रहा है इसके माध्यम से। ये मेरा तीसरा शिविर है और पहला एक हुआ साधना पंचकम पे, दूसरा हुआ भजगोविंदम पे, अब ये तीसरा होगा तत्वबोध पे। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द प्रिविलेज ऑफ द पुअर और द लग्जरी ऑफ द रिच, इट इज़ द चॉइस ऑफ अ वाइज पर्सन। अध्यात्म जो है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति का चयन है, चॉइस है। इसलिए आप सबको हार्दिक अभिनंदन कि आपने इस अद्वैत युवा शिविर में भाग लेने का निश्चय किया है। यहाँ पर 10 दिन का शिविर, 10 दिन अपने कार्य से, अपनी पढ़ाई से, जो कुछ आप कर रहे हैं उससे निकाल के एकाग्रता पूर्ण यहाँ पर श्रवण करना, ये आपका एक जो निश्चय है वो बहुत ही वंदनीय है, सराहनीय है। तो अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता क्या होती है? हमारा जीवन तो अच्छे से चल ही रहा होता है, हमको अध्यात्म की आवश्यकता क्यों होती है और हम क्यों आए हैं यहाँ पर इस शिविर में? अगर कोई कहना चाहे आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, बताइए। खुद को जानने के लिए, बहुत सुंदर। लेकिन खुद को तो हम जानते हैं ना, इतने साल तो हो गए। आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ रहे हो, तो आप जानते हैं। बहुत सुंदर। अध्यात्म का अर्थ ही ये होता है। और कोई कहना चाहता है कुछ? हाँ जी। हम अध्यात्म में इसलिए आते हैं क्योंकि दुखों से मुक्ति पाने के लिए और सुख शांति और समाधान के लिए प्रत्येक मनुष्य को सुख शांति और समाधान चाहिए, और वो गलत रास्ते में पहुंच रहा है। हम इसलिए बहुत सुंदर। सुख शांति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए अध्यात्म की आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार से लोग दुखों से मुक्ति प्राप्त तो करना चाहते हैं। कोई स्पा में जाता है, कोई डिस्को में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई अलग अलग चीज़ों से दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उससे दुखों की निवृत्ति नहीं होती। और कोई कारण? दुनिया में लाइक सैकड़ों जीव है, बट ऐसा बोलते हैं ना, ह्यूमन बीइंग के पास सेल्फ अवेयरनेस का एक प्रॉफिट है। सो इसके थ्रू हम सेल्फ अवेयर हो सकते हैं। हाँ। असंख्य जीवों में मनुष्य जो योनि है वही सबसे महत्वपूर्ण योनि है अपने एवोल्यूशन के लिए। और जैसे उन्होंने कहा, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानने का एक बहुत दुर्लभ एक मौका हमको प्राप्त हुआ है मनुष्य जन्म में। और कोई? हरिओम स्वामी जी। हम अपने जीवन में पैसे, उन्नति, इज्जत, इन सब के पीछे भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन हमें स्वयं यही पता नहीं चलता कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या।
और हम वो कभी ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि जवाबदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा, मतलब लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, कैरियर का सवाल है, पढ़ाई है, इन सब चिंताओं में हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं कौन और हम यहाँ पर आए क्यों। सही है। तो मैं ये मौका, मुझे मतलब मेरे विचार में तो मैं काफ़ी दिनों से ये ढूंढ रहा था कि कहीं ऐसा जिसे निकल जाओ आप बिना बताए, बिना मोबाइल फ़ोन के, तो स्वयं को खोजने। तो मुझे इसका जानकारी मिली, हमारे टीचर ने दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ऐसी चीज़ भी गवर्नमेंट करवा रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आना चाहता था और मुझे सौभाग्य मिला। सारी सुंदर। तो ये होता है जीवन की, तो एक जो उसके धारा है, उसका एक प्रवाह है, उसमें हम सब बहे जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कई बार उसका महत्व जानते नहीं, इससे क्या प्राप्त होगा वो भी जानते नहीं। और इसीलिए एक कबीरदास जी ने क्या कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो ये दो पाटन क्या है, अलग अलग उसके अर्थ हो सकते हैं। इस संदर्भ में अर्थ क्या है, राग और द्वेष एक होता है, लेकिन इस संदर्भ में अर्थ ये है कि योग और क्षेम, जो मेरे पास नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा, और जो मेरे पास है उसे बचाए रखने की इच्छा, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है, योग और क्षेम में। और इसलिए जो ये मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य यही है, उनके लिए फिर ये अध्यात्म की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसी की जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं ना, रैट रेस में लगे हुए हैं। उसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अच्छी कहावत है, इन द वर्ल्ड ऑफ रैट रेस इवन इफ यू विन यू स्टिल रिमेन अ रैट, ऑलवेज अफ्रेड ऑफ अ कैट हाइडिंग बिलो अ मैट। हम कुछ भी प्राप्त कर लें जीवन में, अपूर्णता तो बनी ही रहती है, भय बना रहता है, शोक से पूर्ण मुक्ति होती नहीं है। इसकी निवृत्ति कहाँ से हो? अलग अलग प्रयास हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, इसलिए अध्यात्म का अर्थ क्या होता है, अधि एक अर्थ होता है अंदर, आत्मा मतलब मैं कौन हूँ। शरीर मन बुद्धि तो दिखते हैं, ये मैं नहीं हूँ, लेकिन अनायास हम ये मान बैठे कि मैं ये हूँ। अध्यात्म ज्ञान हमको अपने ही स्वरूप से परिचय कराता है। इसलिए महाभारत में बहुत सुंदर एक सुभाषित आता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च। ये जो चार चीज़ें हैं, आहार है, निद्रा है, भय मैथुन है, ये पशु और मनुष्य में समान है। सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। धर्मों ही, एक धर्म ही है जो इन सब मनुष्य को इन पशुओं से और बाकी जीवों से विशिष्ट करता है। और ये धर्म के बिना मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ ही है। तो ये धर्म क्या है? जो हमारा स्वरूप है वो है धर्म, धारणा धर्म। धर्म का अर्थ एक ये अर्थ होता है कि मैं कौन हूँ। शारीरिक स्तर पर भी कई बार हमको पता नहीं होता कि शरीर का धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शरीर मन बुद्धि, इन तीनों का मिश्रण जो होता है, इसके द्वारा हर एक व्यक्ति में एक यूनिकनेस होती है। तो मेरा स्वधर्म क्या है वो भी हमको नहीं पता होता, और मेरा स्वरूप धर्म क्या है। इन सब से परे एक स्वरूप है हमारा जो अजर अमर अविनाशी है, वो स्वरूप क्या है वो भी हमको नहीं पता। तो जितना हम अपने स्वरूप से परिचित हैं, उतना हम में एक शक्ति होगी, आंतरिक शक्ति, धैर्य होगा, क्योंकि हमको जीवन का जो लक्ष्य है वो भी पता होता है। लेकिन जब हमें जीवन का लक्ष्य नहीं पता, हम क्यों आए हैं यहाँ पर नहीं पता, हमको क्या करना है ये नहीं पता, क्यों कर रहे हैं कुछ पता नहीं होता, सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। पशु भी जन्म लेता है, वृद्धि होती है, उसको भी एक घर बांधता है, बच्चे
उत्पन्न करता है, मर जाता है। मनुष्य भी ये कर रहा है। केवल 2 चीज़ें पशु पक्षी नहीं करते जो मनुष्य कर रहा है, और वो क्या है? फॉर्मल डिग्री उनको नहीं मिलती और फॉर्मल मैरिज नहीं करते। और आजकल मनुष्यों को ये 2 चीज़ें की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप सोच लें, फिर जीवन का प्रयोजन क्या होगा? अध्यात्म ज्ञान इस लिए हमको चाहिए क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप को जानें, मैं कौन हूँ। व्यक्तिगत स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, दोनों स्तरों पर हमको जानना है कि मैं कौन हूँ। और इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ वे टू लुक एट सर्टन थिंग्स, इट इज अ सर्टन वे टू लुक एट ऑल थिंग्स। अध्यात्म किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं है या कुछ कर्मों तक सीमित नहीं है। जैसे ही हम अध्यात्म के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? पूजा पाठ, मंदिर, प्रसाद, यज्ञ, हवन, दान, मंत्रों का उच्चारण, यही आता है। और हमको लगता है नो दिस इज रिलीजियस। और आजकल एक नया फैशन है हिंदुओं में, क्या? आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। ये केवल हिंदू लोग बोलते हैं। कोई मुस्लिम बोलेगा क्या? कोई क्रिश्चियन बोलेगा? कोई ज्यू बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, केवल हिंदू बोलेगा आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। उसको पूछो तुम्हारी ये स्पिरिचुअलिटी आई कहाँ से? साइंस ने उत्पन्न की क्या उसकी स्पिरिचुअलिटी? वो भी रिलीजन से ही तो आई। जो अध्यात्म ज्ञान है वो हमारे हिंदू सनातन धर्म का ही एक भाग है, उसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। और जो ये कहते हैं कि आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस, उसका अर्थ ये होता है कि उसको केवल फिलॉसफी जाननी है, उसको उसके साथ जो एप्लीकेशन है वो नहीं करना। उसका अर्थ क्या हुआ? वो कह रहा है कि आई लाइक टू रीड बुक्स ऑन स्विमिंग, आई विल रीड नाइसली द बुक्स ऑन स्विमिंग बट आई विल नॉट जंप इनटू वाटर। कैसे सीखेंगे स्विमिंग? फिलॉसफी पूरा पढ़ के क्या करेंगे? जब तक अपने जीवन में उसको कार्यान्वित नहीं करेंगे, जब तक मन को शांत नहीं करेंगे, एकाग्र नहीं करेंगे, उस दर्शन शास्त्र का, उस ज्ञान का जो लाभ होना चाहिए, उससे जो हमको अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो हमको ये सिखाया गया है कि ये जो राइट्स है, रिचुअल्स है, ये सब बहुत ही रूढ़िवादी है, ये बहुत पुरातन है, साइंटिफिक नहीं है। और ये भी हमको ये सिखा दिया गया कि साइंस वर्सेस रिलीजन। भारत देश में अध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ साथ जाते हैं हमेशा, पुरातन काल से। ये पाश्चात्य जगत की देन है जहाँ पर उनका साइंस और ये स्पिरिचुअलिटी साथ नहीं जाते और उनको हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होती है वहाँ पर। और वो डिबेट यहाँ पे चालू कर दी क्योंकि हमको अज्ञान है और ऊपर से दूसरे लोग हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। आसानी से हम अज्ञान के कारण बहकावे में आ जाते हैं। अभी भी आप देखना, नवरात्रि चल रही है तो कितने लोग ऐसे वीडियोस निकालेंगे कि जिस देवी की आप पूजा कर रहे हो 9 दिन के लिए, उसी देवी का आप इतना तिरस्कार करते हो, शोषण करते हो, क्या मतलब आपके नवरात्रि का? अरे नवरात्रि का किसी भी महिला के ऊपर जो शोषण हो रहा है उससे क्या संबंध है? कोई संबंध ही नहीं है। जहाँ पर भी ऐसा शोषण हो रहा है वो गलत है, उसको बंद करना चाहिए और उसके खिलाफ जो कार्य करना चाहिए वो करना चाहिए। हम जो देवी की उपासना कर रहे हैं वो तो कुछ और ही है, जिससे हम अपने आप को शरीर मन बुद्धि से परे आत्म तत्व में स्थित करें। ये तो समझा ही नहीं किसी ने, और युवक ऐसे ही बहकावे में आ जाते हैं। तो हमको अपने बारे में जानना चाहिए कि अध्यात्म क्या है। इट इज़ नॉट अ वे टू लुक एट सर्टन थिंग्स, इट इज़ अ सर्टन वे टू लुक एट ऑल थिंग्स। एक दृष्टिकोण है कि हम पूरा जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से हम जिए। जैसे आप मनुष्य हैं, ये ज्ञान जो है कुछ कर्मों तक सीमित है या सभी कर्मों को प्रभावित करता है? ये सभी कर्मों को प्रभावित करता है। ये एक दृष्टि है ना कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक स्त्री हूँ। इसके हिसाब से जो भी आप करेंगे
आपका जो भी चयन होगा, वॉट एवर चॉइसेस यू मेक विल ऑल बी बेस्ड ऑन दिस नॉलेज। इसी तरह मैं कौन हूँ, अगर हम जान लें कि ये शरीर मन बुद्धि में नहीं हूँ, मेरा स्वरूप है अजर अमर अविनाशी आत्मा, परम आनंद मेरा स्वरूप है, जो मैं बाहर खोज रहा हूँ वो मेरा ही स्वरूप है, तो कितनी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और इस दृष्टि को किस तरह हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से आत्मसात करें, ये अध्यात्म शास्त्र है। किसी भी साइंस में आप देखेंगे दो चीज़ें होंगी, एक होगा थियोरी, एक होगा प्रैक्टिकल्स, प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस। तो धर्म में भी दो चीज़ें हैं, दर्शन शास्त्र है जो फिलॉसफी है, और जो हम योग शास्त्र जिसको कहते हैं, दोज आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कि किस तरह शरीर मन बुद्धि को एकत्रित किया जाए, युक्त किया जाए। इसीलिए गीता के हर अध्याय के अंत में क्या आता है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, कि ब्रह्म विद्या भी है और ये योग शास्त्र भी है, दोनों की आवश्यकता होती है। गुरुदेव हमारे कहते थे कि फिलॉसफी विथआउट रिचुअल्स इज लेम एंड रिचुअल्स विथआउट फिलॉसफी आर ब्लाइंड। तो जो हमारा दर्शन शास्त्र है और जो हमारा जो योग शास्त्र है, जिसमें हम प्रैक्टिकल टेक्निक्स सीखते हैं, उन दोनों का समुच्चय है हमारा धर्म। और इन दोनों के द्वारा हम अपने आप को समझेंगे सबसे पहले। फिर ये सृष्टि कहाँ से आई, इसके रचयिता कौन है, इसमें नियम क्या है, कर्म क्या होता है, कर्म के फल क्या है, कर्म के फल के दाता कौन है, अलग अलग जो सृष्टि के विषय में प्रश्न है वो भी हमको जानना चाहिए। और जीव और जगत, इन दोनों का जो रचयिता है वो जगदीश्वर, वो कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनका इस सृष्टि से और मुझसे क्या संबंध है। ये तीनों चीज़ें जब हम जानते हैं, जीव जगत और जगदीश्वर, इसको कहते हैं एक सर्वांगीण दृष्टि। स्पिरिचुअलिटी इज टू अंडरस्टैंड द वननेस ऑफ ऑल दिस। अध्यात्म क्या है कि इन तीनों चीज़ों का जो एक सार है, कि एक ही तत्व इन तीनों के रूप में प्रकट हो रहा है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसको जानने के बाद क्या होगा, हमारे जीवन में एक आंतरिक शक्ति होगी, मानसिक शक्ति होगी, एक बौद्धिक स्पष्टता होगी। हम जो कर रहे हैं उसका पूरा उद्देश्य हमको पता है, जीवन का जो बिग पिक्चर है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो हमें पता है। सृष्टि के नियम क्या है उसके बारे में भी पता है, जगदीश्वर कौन है उनके बारे में भी पता है। तो ये जानने से बहुत शक्ति प्राप्त होती है, मन शांत भी होता है, आनंद का अनुभव भी होता है। और ऐसे ही व्यक्ति एक सशक्त समाज का भी निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति है, हर एक समाज का जो बेसिक यूनिट क्या है, वो है व्यक्ति। जैसे ये पूरी जो दीवार है उसका बेसिक यूनिट क्या है, एक ब्रिक, एक ईंट जो है वो दैट्स द बेसिक यूनिट। और अगर वो ईंट एकदम दुर्बल है तो पूरी दीवार ही दुर्बल होगी। इसी तरह हर एक व्यक्ति के मन में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, वरीज, डिप्रेशन, इतना सारा जब चल रहा है तो समाज सशक्त कैसे होगा। एक 5 साल का लड़का गया हमारे स्वामी जी के पास, स्वामी तेजोमयानंद जी के पास, और उसने कहा, स्वामी जी आई डोंट हैव पीस ऑफ माइंड। तो स्वामी जी ने उसको देख के कहा, माय डियर, व्हेन आई वाज 5 years old आई डिडंट नो आई हैव अ माइंड। एक 5 साल के बच्चे को आज इतना स्ट्रेस, टेंशन, वरी, एंजाइटी हो रहा है। किसी को भी आप देखो, तनाव है सबको, और उस तनाव के कारण कितने सारे अलग अलग उससे बचने के लिए ड्रग्स, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज इतना क्यों बढ़ रहा है। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस कितनी बढ़ गई है आज।
कंपटीशन भी बढ़ गई है, प्रेशर्स भी बढ़ गए हैं, वो एक दूसरी बात है, लेकिन इनका मुख्य कारण क्या है? एक आंतरिक शक्ति कम हो गई है, ये उसका मुख्य कारण है। जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, अगर वो अच्छी है हमारे शरीर में, तो हमारे आसपास जितने भी वायरस है, जर्म्स है, कीटाणु है, हम पर प्रहार करे तो भी हमको कोई रोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक आंतरिक रोग प्रतिकारक शक्ति है, देयर इज अ इनर इम्यूनिटी। इसी तरह अध्यात्म हमको एक इम्यूनिटी प्रदान करता है कि स्ट्रेस, वरी, टेंशन, एंजाइटी को हम डील करें। दैट मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए मन को ट्रेन करना है। विवेकानंद जी कहते थे, दिस वर्ल्ड इज अ जिम, वी हैव कम हियर टू स्ट्रेंथन आवर माइंड। और इसीलिए हमारे गुरुदेव यही कहते थे कि अ ट्रेन्ड माइंड इज बेटर देन अ स्टफ्ड ब्रेन। मन की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। केवल हम अपने आप को इंफॉर्मेशन से लोड करें तो कुछ नहीं होगा। मन की ट्रेनिंग, तो ट्रेन द माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही मन, जो कुछ हम कर रहे हैं वो मन के द्वारा ही कर रहे हैं। आज कितनी सारी साइंटिफिक रिसर्च अवेलेबल है जिससे हमको पता चल रहा है ना कि आधे से ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो क्या हैं? साइकोसोमैटिक हैं, वो मानसिक स्तर पर ही हैं। और उस मन में जब स्ट्रेस, वरी, टेंशन, एंजाइटी आ गई है तो क्या हो रहा है? बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, रोग हो रहा है। और जैसे ही वो स्ट्रेस कम कर देता है तो क्या होता है? शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि समझें कि अध्यात्म मन की ट्रेनिंग के लिए बहुत आवश्यक है। और ये ट्रेनिंग कब होनी चाहिए? जब हम युवा हैं या जब हम जाने के लिए तैयार हैं। कितने लोगों को लगता है कि अध्यात्म इज पोस्ट रिटायरमेंट प्लान। आपको भी कोई लोग पूछते होंगे कि अरे क्या हो गया तुमको, कोई प्रॉब्लम है क्या, आश्रम क्यों जा रहे हो? ये स्वामी वामी के चक्कर में नहीं पड़ना, सबके सब ढोंगी लोग हैं, सब उल्लू बना रहे हैं सबको। बी साइंटिफिक, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। वो साइकियाट्रिस्ट हमारे पास आ रहे हैं। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अरे अध्यात्म ज्ञान है, क्यों चाहिए, जवानी में क्यों चाहिए। और ये विडंबना ये है कि ये भारत देश में लोगों की ये धारणा है। इस देश में जिसने शंकराचार्य जी जैसे महान व्यक्तियों का निर्माण किया, कितने सारे साधु संत जो हुए, भक्त जो हुए, युवा अवस्था में हुए या नहीं? या आप महाराष्ट्र में आए हैं, जनाबाई, सक्कूबाई, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम जी, कितने आप लिस्ट ले लो, सबके सब युवा थे। विवेकानंद जी 20 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। ये हमारा भारत देश है जिसने पूरे विश्व को अध्यात्म के बारे में बताया और किस तरह अध्यात्म के आधार पर हम पूरा अपना जीवन जिए। हर चीज़ जो हम करें वो आध्यात्मिक दृष्टि से करें। हाउ टू ईट, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू वर्क, हर चीज़ एक अध्यात्म दृष्टि से हम कर सकते हैं। जो पाश्चात्य सभ्यता जिसको भोग बना देती है, वही हमारी सभ्यता उसको योग बना देती है। कितना बड़ा फर्क है। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए? कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आज का श्लोक क्या है? कराग्रे वसते इंस्टा, करमूले तु फेसबुक, कर मध्य तु ईमेल, प्रभाते फोन दर्शनम। सुबह सुबह पहले उठ के फोन लेते हैं, भगवान को तो भूल गए। नहाने के लिए क्या करना चाहिए? जो एक भोगमय ये वस्तु हो जाती है, हमारा ज्ञान क्या कहता है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये सभी नदियों का आवाहन करके इस भाव से स्नान करें कि हमारे हृदय में परमात्मा है और ये जो हम स्नान कर रहे हैं वो उनका ही अभिषेक हो रहा है।
कितनी सुंदर दृष्टि है योग की दृष्टि। और इसके लिए क्या कुछ आपको अलग से टाइम खर्चना पड़ेगा? नहीं नहीं स्वामी जी, अध्यात्म के लिए टाइम नहीं है, मेरा लाइफ बहुत बिजी है, बहुत काम है, बहुत पढ़ना है, बहुत स्ट्रेस है। कुछ नहीं, नहा तो रहे हो ना? अगर नहीं नहा रहे तो फिर राम राम भाई, अब मैं क्या करूं। लेकिन एक बार तो नहाओगे दिन में, 5 मिनट तो लगेंगे उसमें, उस समय भगवान का ध्यान कर लो, खाते समय भगवान का ध्यान कर लो। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे बहुत सारे उपाय दे दिए हैं कि भगवान का ध्यान आप हर समय कर सकते हो। अगर भगवान में विश्वास नहीं है तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का विश्वास कर लो कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, उसका स्मरण करते रहो हमेशा। तो ये अध्यात्म दृष्टि बहुत आवश्यक है। और आप इस अध्यात्म शिविर में आए हैं 10 दिन के लिए पूर्ण एकाग्रता से। आपके फ़ोन भी आपके पास से ले लिए गए हैं, कुछ समय के लिए दिन में दिए जाएंगे, और बाकी समय आप सुनिए, पढ़िए। यहाँ पर आश्रम का एक जो वातावरण है वो अध्यात्म ज्ञान के लिए, मनन के लिए, निधिध्यासन के लिए बहुत अनुकूल वातावरण यहाँ पर होता है। और बहुत सारे शिविर होते हैं यहाँ पर, तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी है यहाँ पर, मंदिर हैं भगवान के। हम साधनाएं भी करेंगे, तत्वबोध के साथ साथ ध्यान की साधना भी होगी, उसमें आप जप भी सीखेंगे, शाम को सुबह को मंदिर की आरतियां भी होती हैं यहाँ पर। तो एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप यहाँ पर आए हैं। और जितना व्यक्ति का आध्यात्म ज्ञान दृढ़ होता है उतना ही व्यक्ति सशक्त होता है, और जो कुछ प्राप्त करना है जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकता है, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अध्यात्म का चयन करता है तो फिर जीवन में केवल उसको साधु सन्यासी बनना है। ये सब बहुत गलत धारणाएं होती हैं। अध्यात्म के आधार पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हमारे 4 पुरुषार्थ क्या है? अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। पहले 3 पुरुषार्थ है अर्थ, काम और धर्म, मोक्ष आखिरी पुरुषार्थ है। तो इसलिए आध्यात्मिक साधना शिविर में आप आए हैं एक आध्यात्मिक भावना से, और जितना आप एक दूसरे से वार्तालाप करें उसको आध्यात्मिक स्तर पर रखें, और जो आपने सीखा है उस पर मनन करें, किस तरह अपने जीवन में अपना सकते हैं। ये 10 दिन के लिए भी अगर आप योग अपना सकते हैं, अपनाएं तो अच्छा होगा। और कितने लोग आए हैं जो एक दूसरे से परिचित हैं और आए हैं? 2-3 लोग बस, बाकी सब नए लोग हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो ये भी एक आध्यात्मिक साधना है कि हम नए लोगों से मिले, उनसे परिचय करें, उनके बारे में जानें। नहीं तो क्या होता है कि लोग आते हैं, कई बार हम जब कैंप्स करते हैं तो ग्रुप्स में लोग आते हैं फ्रेंड्स के साथ, और फ्रेंड्स के साथ ही समय बिताकर फिर चले जाते हैं। नए लोग जो आए उनसे परिचय नहीं होता, संबंध नहीं बनता। तो जितना आप एक दूसरे के बारे में जाने अच्छा है। और ये एक सत्संग भी जो है ना, अभी तो 10 दिन का शिविर है, लेकिन ये एक यात्रा है, अपने स्वरूप को जानने की एक यात्रा है। 10 दिन का शिविर तो केवल एक परिचय होता है। और जितना सत्संग ज़्यादा हो तो ऐसे कुछ अच्छे मित्र मिल जाएं जिनके साथ हम अपने आप को कॉन्वर्सेशंस में भी उन्नत कर सकें, साधना में भी साथ जुड़कर कर सकें। तो एक साधना का बल होता है, सत्संग का बल होता है, जिससे व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र में ज़्यादा गहरा जा सकता है। हर चीज़ में आप देखेंगे कंपनी मैटर्स अ लॉट। ड्रग रिहैबिलिटेशन जब होता है ना, तो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ड्रग्स छोड़ने का जो संकल्प है वो लेते हैं, क्योंकि उसको पश्चाताप भी होता है, उनको उससे मुक्त होना होता है। लेकिन 90% से ज़्यादा लोग वापस उसमें क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है कि एक रिहैबिलिटेशन का जो सपोर्ट ग्रुप होता है ना, जब तक वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में है तब तक दे आर अंडर कंट्रोल। फिर जब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो वापस उनकी जो
इम्प्रेशन से, पास्ट संस्कार जो हैं वो वापस जब उदय होते हैं, तो अगर उनके पास एक सपोर्ट ग्रुप हो तो फिर उससे वो बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पे हर एक दूसरे को सहायता करते हैं कि डोंट फॉल फॉर दिस टेम्पटेशन, हाउ टू फेस इट, ये सब डिस्कशंस होती हैं। इसलिए कई जगह पर वो रिलैप्स क्यों होता है, क्योंकि सपोर्ट ग्रुप नहीं होता। इसी तरह लोग आते हैं शिविर में, 10 दिन बहुत अध्यात्म अच्छा हो गया, लेकिन 10 दिन के बाद जब वापस जाते हैं तो एक सपोर्ट ग्रुप रहता नहीं है उनका। अगर वो बन जाता है तो ये एक बहुत सुंदर अवसर है कि एक अपना सपोर्ट ग्रुप भी बन जाए। तो इसलिए इन सब उद्देश्यों से आप यहाँ पर आए हैं, आप अच्छे से यहाँ पर समय बिताइए। अलग अलग प्रश्न भी आपके हो सकते हैं, प्रश्नोत्तर भी हम कर सकते हैं, और हम सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, और साधनाएं भी अलग अलग करेंगे। और ये अद्वैत जागरण शिविर से हम अपने वेदों का जो सार है अद्वैत, उसको जानने का प्रयास करेंगे, और उस अद्वैत की दृष्टि से जीने का फिर हम प्रयास करेंगे। तो इसलिए आपका यहाँ पर 10 दिन का जो वास है बहुत सुखमय हो, आनंदमय हो, और आप में बहुत सारे ज्ञान की वृद्धि भी हो। यहाँ पे बहुत सारे अलग दूसरी चीज़ें भी हैं, एक स्वानुभूति वाटिका है, चिन्मय जीवन दर्शन है। इन सब को भी जब आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, अपने बारे में, अपने सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में। तो इन सब का जितना ज़्यादा लाभ उठा सकें आप उसको उठाइए। और इतना कहकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। हरि ओम।